अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको 7वीं जमात का पहला सबक पढ़ाने जा रही हूँ। ये देखिए आपकी किताब ज़ियाए उर्दू की दरसी किताब 7 जमात हफ्तुम यानी 7th क्लास की उर्दू रीडर कैसे बात है। किताब का नाम हुआ एक बार देखो फहरिस्त मज़ामीन पूरे सबक के नामा है ना, मालूम होते हैं। अच्छा, इसमें पहला क्या है? हमदो सना गज़वादे तारीफ करना। बहजाद लखनवी लिखे, इसके शायर कौन है? बहजाद लखनवी। अब हमें ये सबक पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ने के सुनने के बहुत रहते हैं। क्या क्या रहते बोले तो सुनिए बोलिए बोल रहता, सुन को खाली बोलना, बाद में खुद लिखिए, बाद में तख्लीकी इजहार, मंसूबा काम, पढ़िए लिखिए, लफ्जियात, तौसीफ, ज़बान शनासी, ये सब भी एक के बाद एक आते रहते। अब हमारा पहला सबक क्या है? एक तस्वीर है। तस्वीर आप लोग को दिखती है ना? ये तस्वीर एक बार गौर से देखो। क्या है ये तस्वीर? देखो गौर से। इसमें आप लोगों को क्या नजर आता है? तस्वीर में क्या क्या अशिया यानी क्या क्या चीजें नजर आती हैं आपको? देखिए, दिख रहा है ना? और क्या कहना है? तस्वीर में आप क्या क्या देख रहे हैं और इस तस्वीर में क्या हो रहा है? तस्वीर में क्या हो रहा है? चलिए मुझे जवाब दीजिए। एक काम करो बच्चों, अब जो सवाल करती है ना, पूछती है ना सवाल, उसका जवाब तुम लोगों को क्या करना? वॉइस रिकॉर्ड रखो। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, तीसरे सवाल का जवाब बोलकर वॉइस रिकॉर्ड रखो। मैं देखो पहला सवाल करती हूँ आपसे। इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, क्या क्या देख रहे हैं? दूसरा सवाल क्या है? मुसीबत में आप किसको पुकारते हैं? यानी मुसीबत में यानी तकलीफ में, जब गम में है, दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है हम, तो हम किसे पुकारते? और तीसरा सवाल क्या है? आप दुआ में अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं? हम जब दुआ करते हैं अल्लाह ताला से तो क्या दुआ करते, क्या मांगते अल्लाह से? ये 3 सवालों के जवाब क्या करना? आप वॉइस मैसेज करके नीचे रखो, तो इससे पता चलता कि तुम लोग क्या क्या मालूम हुआ, बोल सके नहीं, ये सभी मालूम होता। अच्छी बात। तो ये एक नज़म है, ये देखो क्या है? एक नज़म। इस नज़म में क्या है बोले तो खुदा की तारीफ की गई। इस नज़म में खुदा की तारीफ की गई है। ऐसी नज़म जिसमें खुदा की तारीफ की गई हो उसे क्या कहते हैं? बोलो। राइट, है मीम दाल, हम्द। क्या बोलते हैं? हम्द। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की यानी खुदा की तारीफ की गई हो उसे हम्द कहते हैं। और इस नज़म में, ये जो नज़म है हमें पढ़ेंगे अब, इस हम्द में क्या होता है? शायर अल्लाह से मुखातिब है। अल्लाह से मुखातिब होना यानी अल्लाह से बात करना। मुखातिब करना कहते हैं बात करना। शायर अल्लाह से मुखातिब है और अपनी मुश्किलों मुसीबतों का तज़किरा कर रहा है। तज़किरा करना का तो क्या? जिक्र करना, बयान करना, बोलना कर रहा है। वही उसकी मुसीबतें मुश्किलें दूर कर सकता है। एक बात देखो बच्चों, अब हम जो भी तकलीफ आए, मुश्किल आए, मुसीबत आए, ये सब कौन दूर करते हैं? बच्चों को क्या तकलीफ आई, भूख लगती है तो उसकी तकलीफ कौन दूर करते हैं? माँ दूर करती है, यानी खाना डालती है और उसकी तकलीफ को दूर करती है। ऐसी बात अगर बच्चे को कुछ तकलीफ है, कुछ तकलीफ है तो क्या करते? बच्चे आपको माँ को बोल लेते, वो माँ क्या करती? उसे समझाती। लेकिन माँ हो या माँ बाप हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर कोई हो, इंसान हो, हर किसी की दुनिया में सबकी तकलीफों को, मुसीबतों को, मुश्किलों को दूर करने वाला कौन है? कौन है? यस, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। एक ही अल्लाह है जो सबका सहारा है। जब हम ना तकलीफ आते हैं और मजबूर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कौन भी हमारा सहारा देते नहीं है, मदद करते नहीं है, तो इंसान क्या करता? सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह, अब मैं क्या करना, मुझे कौन भी सहारा देते नहीं है, मुझे कौन भी मदद करते हैं, तू ही मेरा आखिरी सहारा है करको वही क्या करता? उसका आखिरी सहारा है। अल्लाह ही हमारा आखिरी सहारा है।
कौन सहारा देव नहीं देव, लेकिन अल्लाह जरूर देता है। और अल्लाह क्या करता है, दुआ मांगो मैं देने बैठा हूँ बोलता है, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा कारसाज है। कारसाज बोले तो काम बनाने वाला, हमारे बिगड़े काम बनाने वाला कौन अम्मा, हमारे बिगड़े काम बनाने वाला कौन बा, बोलो बच्चों, सब सुनते हैं ना, ख्वाजा मोइन, जाफर, सब सुनते हैं ना, और कौन, अजहरुद्दीन, नागुर शरीफ, सब सुनना। कारसाज यानी काम बनाने वाला, बिगड़े काम को काम अच्छा करने वाला, सुधारने वाला कौन है, अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता, हमारी मदद अल्लाह के सिवा कौन भी नहीं कर सकते। अल्लाह के बंदे अल्लाह के सिवा किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाते। ये बात देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात है। क्या बात, ये अल्लाह के बंदे अल्लाह के सिवा किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाते, उसी से मांगते हैं और वही अता करता है। बहुत जरूरी बात है, मतलब लोग सब भी सीख लेना थोड़े थोड़े। आजकल की दुनिया में क्या करते हैं मुसलमान, सब पूरे मुसलमान भी क्या करते हैं, हमें नहीं बोलना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाना और अल्लाह से के सामने हाथ फैलाना और अल्लाह से मदद मांगना, ये नहीं सर का क्या करते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ना और दुआ करना, ये हमारा फर्ज है, इस्लाम में हमारा फर्ज है। क्या है इस्लाम के फर्ज, एक बार देखो, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये 5 हमारे फर्जा है। एक मुसलमान होने के नाते हमें ये 5 फर्ज अदा करना, इसके अंदर नमाज है। और नमाज किसके वास्ते पढ़ना, हमें अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह के सामने सर झुकाना, अल्लाह के वास्ते नमाज पढ़ना। लेकिन थोड़े लोग क्या करते हैं, पूरा ईमान नहीं रखते, अल्लाह के पर यकीन पूरा नहीं रखते, जरा उनका ईमान डगमगाता है, तो ऐसे में क्या करते हैं, वो इधर उधर जाना, कहीं पे भी जाना, कहीं पे दरगाह उधर जाना। और दरगाह में क्या है, औलिया अल्लाह थे, वो भी हम जैसे इंसान हैं, लेकिन जो खुदा के नज़दीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमें अल्लाह के सिवाय उनके सामने सर झुकाना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमें अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के सामने ही सर झुकाना, उसकी ही इबादत करना। लेकिन ऐसी जगह जाकर वहाँ सजदा करना, सर झुकाना, उनसे दुआ करना, उनसे नहीं दुआ करना, अल्लाह से दुआ करना, उनसे है नहीं मदद मांगना, तुम्हें अल्लाह से दुआ करो कर बोलना, ये सब भी ठीक नहीं है, शिर्क बोलते हैं इसे। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हमें कलमा पढ़ते ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब क्या होगी मालूम तुल्लाह को, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या हो, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं। माबूद बोले तो क्या हो, जिसकी हम इबादत करते हैं, इबादत के लायक, इबादत करने के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है, और नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तो क्या हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी अल्लाह भेजा, अल्लाह के पैगम्बर है, अल्लाह भेजे सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह भेजा। तो इसके ऊपर हमें ईमान रखते हैं। जो मुसलमान होता है वो कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है बोलता है। लेकिन थोड़े क्या करते हैं, इधर उधर जाकर दूसरी जगह सर झुकाना, सजदा करना, ऐसा करते हैं, ये बहुत शिर्क है, ऐसा नहीं करना। इस्लाम हमें क्या सिखाता है, एक अल्लाह को मानना और तौहीद रखना है सिखाता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना और सिर्फ अल्लाह से मांगना। हमें जो भी चाहिए अल्लाह ही से मांगना है, और देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, सबको अल्लाह देता। जानवर, इंसान, चरिंदे, बरिंदे, बूढ़े, बच्चे, बड़े, सबको भी अल्लाह देता, हर चीज़ भी अल्लाह से देता। तो इस नज़म का मकसद क्या है, हमें अल्लाह से अल्लाह की तारीफ करना और हमारे तकलीफ़ों को अल्लाह के सामने इजहार करना। तो अब हम नज़म पढ़ेंगे। अच्छी बात, ये देखो नज़म दिखता है तो लोग पेज है, क्या है ये, हम्द तस्वीर दिखती है। इसमें ये आदमी क्या करता है, ये क्या, ये मस्जिद, राइट। मस्जिद में के सामने क्या है, ये आदमी बैठकर क्या करता है, माँ दुआ करता है ने। हाँ, तो दुआ किससे मांगते माँ, बोलो आप तब तक बोल लेना, हमें दुआ किससे मांगते हैं, अल्लाह से। तो अल्लाह से दुआ मांगते और अल्लाह की तारीफ करते। अल्लाह की जब तारीफ करते तो उस नज़म क्या बोलते, हम्द बोलते। अल्लाह की तारीफ करने वाली नज़म को हम्द बोलते। तो अल्लाह से क्या दुआ करते हैं, शायर लिखने वाले हैं ना, कौन उनका नाम, बहजाद लखनवी, क्या बोलते हैं, मैं पढ़ती हूँ एक बार सुनो। पाया ना जब सहारा ऐ दो जहां के मालिक, मैंने तुझे पुकारा ऐ दो जहां के मालिक, मगमूम हूँ बदल दे अब तू मसरतों से, तकदीर का सितारा ऐ दो जहां के मालिक, मखलूक की अजियत मखलूक की मुसीबत, तुझको है कब गवारा ऐ दो जहां के मालिक,
ये 6 लाइना की नज़म है। इसका जरा समझाती हूँ, देखो तुम लोगों को क्या बोलते हैं शायर। पाया ना जब सहारा, पाना बोले तो मिलना, हासिल होना, सहारा यानी मदद। जो जब भी हम ना नई मदद नहीं मिली, सहारा नहीं मिला, तो ऐ दो जहां के मालिक, दो जहां बोले तो जमीन और आसमां, यानी कि जमीन पर जो है और जो आसमान में है, ये सब के ऊपर मालिक है। तो ओनर का इस बात बड़ा, सब में बड़ा, सबका मालिक कौन है? अल्लाह है। तो ऐ दो जहां के मालिक, हम ना जब सहारा नहीं मिला, जब मदद नहीं मिली, तो मैंने तुझे पुकारा। मैंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ तुझे ही पुकारा। ऐ दो जहां के मालिक। मगमूम हूँ बदल दे। मगमूम बोलते का मीनिंग देखो, या माने दुखी, बहुत गम से रहना, तकलीफ में रहना। बदल दे, अब तू मसरतों से खुशी में बदल दे। इस गम को, जो मैं दुखी हूँ, इसको मैं क्या करना? अल्लाह ताला तू मुझे खुशी में बदल दे, इस गम को खुशी में बदल दे। और मेरी तकदीर का सितारा, तकदीर मालूम ना, किस्मत बोलते, नसीब बोलते ना, वो तकदीर, उसका सितारा। मेरा सितारा अच्छा नहीं है कर बोलते, थोड़े थोड़े है नहीं, क्या नसीब रे तेरे कर बोलते, वैसा तकदीर का सितारा कभी अच्छा रहता, कभी अच्छा नहीं रहता। तो अभी इस शायर क्या बोलते, मैं बहुत दुखी हूँ, मगमूम हूँ, मेरा सितारा अच्छा खुशी से बदल दे, ऐ दो जहां के मालिक बोलते हैं। इसी तरह तीसरा देखो शेर है, मखलूक की अजियत, मखलूक की मुसीबत। मखलूक बोले तो क्या हो? जानदार, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चरिंदे परिंदे सभी। मखलूक की अजियत, अजियत यानी तकलीफ, बहुत तकलीफ। मखलूक की मुसीबत, मुसीबत बोले तो भी तकलीफ है। ये देखो तीन एक ही माने, तकलीफ, अजियत, मुसीबत, सब हम माने, यानी कि एक ही माने हैं, एक ही मतलब रखता है। मखलूक की अजियत, मखलूक की मुसीबत, तुझको है कब गवारा। गवारा बोले तो पसंद, पसंद कब गवारा, तुझे कब पसंद है? किसे? अल्लाह को। अल्लाह या अल्लाह तुझे कब पसंद है? क्या वो पसंद है? मखलूक की अजियत तुझे पसंद क्या? मखलूक की मुसीबत तुझे पसंद क्या? तुझे कब पसंद है? अब माँ है, बच्चों है, माँ बाप है, बच्चे तकलीफ में है, तो उन लोगों को पसंद रहता क्या? नहीं ना, जल्दी तकलीफ दूर करने की कोशिश करते। तो इसी तरह हमें भी क्या करना, हमें तकलीफ में तो अल्लाह से बोल लेना, दुआ कर लेना, या अल्लाह मुझे ऐसी तकलीफ है, इन तकलीफ को दूर कर, और जो हमें मांगना है अल्लाह से मांगना। जब अल्लाह क्या करता, वो तकलीफ उसे गवारा नहीं, उसे पसंद नहीं, उसके बंदे तकलीफ में है तो उसे हरगिज पसंद नहीं, जल्दी उसकी तकलीफ अल्लाह क्या करता, दूर कर देता। ऐसा नहीं कि हम लोग दुआ करते हैं, हम रोज दुआ करते हैं, ये क्या आपकी तकलीफ जाती नहीं है, ये अल्लाह क्या आपकी देखता नहीं है, ये अल्लाह मेरी दुआ सुनता नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। माँ कभी नाउमीद नहीं होना, उम्मीद रख लेना, समझे? अच्छी बात है। ये देखो, घर दूर ना खुदा है, घर दूर ना खुदा है, शामिल तेरी अता है, हर मौज है किनारा, ऐ दो जहां के मालिक। या देखो माने ना खुदा, घर को तो अगर, इफ कहते नहीं, वो ना खुदा होगा कोई की मालूम। ये कश्ती है ना, कश्ती चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला हो, या जहाज, पानी जहाज चलाने वाला हो, पड़वा चलाने वाला हो, या नाव चलाने वाला हो, यानी कि खुदा बोले तो खुदा, हर चीज भी उसकी मर्जी, उसके हाथ में रहती। अब ना खुदा का बोलते हैं तो ये चलाने वाला खुदा तो नहीं, लेकिन अब पूरा हमारी कश्ती का, हमें उसके अंदर बैठे है, इसका दारो मदार पूरा डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड होको है? चलाने वाले के ऊपर डिपेंड होको है ना। उन चलाया तो सीधा चलाया तो कश्ती सीधा चलती, नहीं चला को उन डुबा देंगे समझा तो क्या होता, कश्ती से भी डूब जाती। तो उसको नाम उसके ना खुदा बोल के रखते हैं, उसे मुल्लाह वो बोलते हैं। देखो मीम ला लीफ है, मुल्लाह, मुल्लाह का तो कश्ती चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला। तो घर दूर ना खुदा है, ना खुदा बहुत दूर है, चलाने वाला बहुत दूर है। शामिल तेरी अता है, अता यानी कि तू जो मुफ्त में हमें देता है वो तेरी मर्जी उसमें शामिल है। हर मौज है किनारा, हम कैसा कि हमें कब जाते कि किनारे को कब जाते कि कब तक इस दरिया में रहते कि करको, हमें क्या भी डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की मर्जी अगर शामिल है तो कौन भी हमें क्या भी कर सकते नहीं। हर लहर भी, हर मौज भी दरिया में या हो, नदी में हो, हमें किनारे तक पहुंच जा सकते, इसे कौन भी नहीं रोक सकते। अगर अल्लाह देना चाहे तो कोई भी नहीं रोक सकते, और अगर अल्लाह ना देना चाहे तो उसे कौन भी दे भी सकते नहीं। तो ये सब भी मर्जी अल्लाह की छे, ये ऐ दो जहां के मालिक। इसके बाद देखो, बेशक हमारे बिगड़े कामों को है बनाता। ये देखे कौन बनाते, इतने खुद से हमें बोल लेना, हमारी तकलीफा को कौन दूर करते कर को, वैसा हमारी बिगड़े कामा नामुकम्मिल का तो कंप्लीट इनकम्प्लीट कामा है, सो को कौन बनाते, अल्लाह से बनाता है। मिसाल के तौर पर अब हमें घर बनना एक शुरू करे, पैसे रख ले शुरू करे, एक 10 लाख रख ले, घर बनेंगे शुरू करे, लेकिन आधा घर बने पैसे बस भी नहीं खड़ गया, अभी आधा घर बनना है,
छत डाले, सिलाब डाले, घर बने। अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, इनका इनकम्प्लीट है, वो नामुकम्मिल है। खड़ गए, हमारे पैसे हो गए, अब नहीं है पैसे, अब क्या करना? काम खड़ गया ना, हमारा काम बिगड़ गया ना, घर बनना समझे सो पूरा कर सके नहीं ना। ऐसे कि दुनिया में इंसानों की कितने की काम रहते, रकम रकम के काम रहते, ये सब भी आधे अधूरे काम को पूरा करने वाला कौन? वो काम पूरे करने वाला भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह का तो अल्लाह घर बन को देता हमें नहीं, लेकिन हमें दुआ करते अल्लाह से, या अल्लाह ऐसा मेरा घर बनती है, आधे करने खड़ गया है, इसे क्या करना या अल्लाह, इसके पास पैसे नहीं है, पैसे करना होना का तो काम होना, या अल्लाह मुझे काम दिला, मुझे पैसे दिला या अल्लाह। अगर वो भी हमें अल्लाह के वास्ते, हमें रिज्क रोटी रोजी हर चीज़ के वास्ते हमें अल्लाह से दुआ करना, क्योंकि हमारे तमाम बिगड़े कामों को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और उसका छोटा सा एक इशारा बस है, अदना, तेरा इशारा, अदना पढ़ना, इसे नून ई नहीं लिखो है, लेकिन उस पर अलिफ है ना छोटा, उसके वास्ते इसे अदना करके पढ़ना। अदना बोले तो छोटा, हकीर, अदना बोले तो छोटा, अदना के माने छोटा, छोटा तेरा इशारा, अदना तेरा इशारा, जर्रा खाली ऐसा अल्लाह ओके, जर्रा कुन फयकुन बोलते, होगा तो हो जाता, अल्लाह बोलते ही एक सेकंड में हो जाता, सेकंडा भी जरूरत है, एक सेकंड में हो जाता काम। तो उतना आसान अल्लाह को हमारे काम बिगड़े काम बनाना, लेकिन हमें दुआ करना, दुआ नहीं करे तो नहीं होता। ऐ दो जहां के मालिक। देखो आखिरी शेर है, दुनिया बंदगी में बहजाद ने हमेशा, बहजाद कौन मालूम? शायर का नाम। शायर कौन? शायर बोले तो कवि, शायर बोले तो पोएट, कवि, ये नज़म लिखे से वाले, यू नो। दुनिया बंदगी में, बंदगी का तो इबादत, हम इबादत करते, नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, तस्बीह गिनते, सो भी इबादत चे। ये दुनिया में बहजाद ने हमेशा, बहजाद बोले तो शायर लिखने वाले, उनका नाम बहजाद लखनवी। सजदा तुझे गुजारा, मैं ये दुनिया में, ये बंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुझे से सजदा करम या अल्लाह बोलते हैं, आए दो जहां के मालिक। तो ये तुम लोग नज़म पूरी होगी ना आज बोलिम, एक तुम लोग नज़म एक बार एक अच्छा ट्यून में, तरन में एक लिंक रखी ना, सुने ना तुम लगा, मैं एक बार पढ़ती हूँ, सुनो कैसे, खाई जस्ट दो लेना पढ़ती हूँ, तुम लोग अभी ऐसा पढ़ को पूरी नज़म पढ़ को वीडियो रिकॉर्ड करना। हमद पाया न जब सहारा, ऐ दो जहां के मालिक, पाया न जब सहारा, ऐ दो जहां के मालिक, मैंने तुझे पुकारा, ऐ दो जहां के मालिक। ऐसा ऐसा तरह से तुम लोग पूरी नज़म पढ़ो। इसके बाद क्या है बोले तो, ये मुसन्निफ का तारुफ, यानी मुसन्निफ यानी लिखे से वाले, कौन लिखे हैं? बहजाद लखनवी। नाम क्या उनका? असल नाम सरदार अहमद खान, सरदार हुसैन भी बोलते। तखलुस, तखलुस को तो क्या छोटा नाम, शायर क्या करते, छोटा नाम रख देते, बहजाद कर को, बहजाद लखनवी। मकाम विलादत, या विलादत को तो पैदाइश, पैदाइश लखनऊ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। पैदाइश वफात, कब पैदा हुए और कब वफात पाए? 1900 ईस्वी, 1970 में गुजर गए। उसके बाद 1869 में पैदा, हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए और वहीं वफात पाए, वहां चले गए। और उसका खुलासा भी है, देखो हमें पूरी नज़म पढ़ लिए ना। इसका पहले एक बार मीनिंग्स रखेंगे, देखो मैं लग रखी ना मीनिंग से, ऑनलाइन सबक उर्दू बोल के, ये देखो उर्दू मुनाजात सबक रखेंगे। ये देखो पहले एक बोली ना, हमद वो नज़म है जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए। ये तुम लोगों को बगैर देखे आ जाना, कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। हमद वो नज़म है जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए। माने, अल्फाज माने देखो, दो जहां ज़मीनो आसमान, मगमूम दुखी गमगीन, मसरतों खुशी, तकदीर किस्मत, मखलूक जानदार, अजियत तकलीफ, मुसीबत तकलीफ, गवारा पसंद, नाखुदा कश्ती चलाने वाला, शामिल शरीक मिला हुआ, मौज लहर, अदना छोटा, बंदगी इबादत, अता मुफ्त देना, किनारा
साहिल। ये अल्फाज के माने, ये तुम लोगों को सब भी इसकी तस्वीर रखी मैं, ये अल्फाज तुम लोग लिखना ना, पूरे लिखना। और जो है ये सबक यहाँ तक आ जाए। इसके बाद का सबक मैं कल बोलती हूँ। ये सबक पूरा सुने ना, तुम लोग क्या करना, आज का वक्त क्या मालूम, ये पहले 3 सवाल पूछी ना, ये 3 सवालों के जवाब वॉइस रिकॉर्ड रखना। क्या क्या वो इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं का तो बोलना, मैडम मुझे इस तस्वीर में ये नजर आता है, वो इसके नाम पूरे बोलना। वैसा थे मुसीबत में आप किसको पुकारते हैं का तो क्या बोलना, मुसीबत में हम किसे पुकारते कि वो बोलना। आप दुआ में अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं, तुम्हें दुआ नमाज पढ़ को दुआ करते ना, जब अल्लाह ताला से क्या क्या दुआ करती है वो बोलना। मुझे सब भी है, लिखना जरूरत नहीं, खाली जबानी बोलना, वॉइस रिकॉर्ड रखना खाली। और कल हम इसके सवाल जवाब और पूरे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, शुक्रिया। आप लोग ये लेसन सुन को समझ में आया नहीं आया मुझे बोलना, बोलते ना, वेरी गुड, शुक्रिया।